सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। हम जानते हैं कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप यहां कदम बढ़ा नहीं सकते, तब तक आप सफल हो नहीं सकते। यस और नो? एक स्टूडेंट जब पढ़ाई शुरू करता है, पहली क्लास में पहुंचता है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसको समझ विकसित होती है, उसको घर वालों की तरफ से, अपने टीचर्स जो उसके गुरु होते हैं उनकी तरफ से, अपने बड़ों की तरफ से हर तरह से यह विश्वास दिलाया जाता है कि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करो तो आप जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे। यस और नो? चाहे नौकरी या बिजनेस, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, ऐसा विश्वास दिलाया जाता है। और जैसे जैसे विश्वास का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाता है। यस और नो? दोस्तों, आज आप लोग फर्स्ट टाइम बैठे हैं इस हॉल में, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 दिन 4 दिन पहले ज्वाइन किया होगा, रिसेंटली ज्वाइन किया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 15 दिन पहले ज्वाइन किया होगा। कुछ लोग हमारे पुराने साथी भी यहां पर बैठे हैं जिनको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतना समय हो गया होगा। यस और नो? लेकिन अगर इस हॉल में पूरे में अगर आप पता करेंगे तो ये 1700 लोगों में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं आपके बीच में जिसको सबसे ज्यादा समय हुआ है। 15 साल पहले मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया था और मैं आपको ज्यादा कुछ बात तो नहीं करूंगा, लेकिन 15 साल में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। काफी सारे लोग हर प्रोफेशन से हमारे साथ आए, उनमें से काफी सारे लोग मीटिंगों में भी आए, लेकिन जिस गेट से आए थे उसी गेट से बाहर भी चले गए। काफी लोगों ने ज्वाइन भी किया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां यहां पर बदली है। ऐसी क्या चीज रही, कौन सी ऐसी बात है? चीज एक है, कंपनी एक है, प्रोडक्ट सेम है, टीम सेम है, सिस्टम सेम है, सब कुछ सेम होते हुए कुछ लोग सफल नहीं हुए और कुछ लोग असफल, कुछ लोग सफल हो गए, कुछ लोग असफल हो गए। आप एक तो खुद विचार करके देखो, एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, उनमें से एक अच्छे नंबर से पास हो जाता है, दूसरा और थोड़े अच्छे नंबर से पास हो जाता है। कुछ परसेंटेज होती है, 10%, 20% जो स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से भी कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अंतर क्या है दोनों में? पढ़ाने वाला एक था, कॉलेज एक थी, टाइम सबके लिए बराबर था, सिचुएशन सबके लिए बराबर थी, सर्दी का मौसम उसके लिए भी था, गर्मी का मौसम सबके लिए था कि नहीं? यस और नो? अंतर क्या है? अंतर क्या है? आप जानते हैं अच्छे से। किसी चीज पे फोकस करना, जो करना चाहते हैं उसके तरीके सीखना, पूरी तरह से उसको ध्यान देना। यस और नो? तो ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। हमको आज इस चीज की जानने की जरूरत है कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्या उस प्लेटफॉर्म पर हमको रहना चाहिए, और रहना चाहिए तो क्यों? हम बाकी के काम भी कर सकते हैं। मैं दुनिया के हर काम का सम्मान करता हूं, चाहे आप कोई छोटी नौकरी करते हो चाहे बड़ी नौकरी करते हो, क्योंकि जो आपने हासिल किया है उसके लिए भी दिन रात आपने मेहनत की थी। वो भी छोटा नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन जब तक आपको कोई मौका नहीं मिला है तब तक, मैंने भी पढ़ाई की थी, मैंने भी जॉब किया था, सब कुछ किया था। मैं आज प्रयास करूंगा अपने बारे में आपको बताने का, जितना बता सकता हूं उतना बताने का प्रयास करूंगा कि मैं भी ऐसी जगह से निकल करके आया हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आज यहां इस तरह की मीटिंग में आकर के। बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, आप अपने पड़ोसियों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, बहुत भीड़ पड़ी है। आप यहां से रोड पर निकलना, कितनी भीड़ है, घूम रही है, सब लोग अफरा तफरी में लगे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, किसी यूनिवर्सिटी में जाओ,
किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी हॉस्टल में जाओ, किसी होटल में जाओ, आप रोड पर निकल जाओ, गांव में चले जाओ, लोगों की कोई कमी नहीं है। यस और नो? सच है कि नहीं? लेकिन आप सोचिए कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो आपको 28 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका देती है, इसमें आज आप ही क्यों यहां पर बैठे आकर के? क्यों आप ही क्यों आए? 15 साल पहले मैं ही क्यों जुड़ा इसमें, मेरा पड़ोसी क्यों नहीं? एक मैसेज समझिए ऊपर वाले का। आप जिस भी रूप में सुप्रीम पावर को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस भी रूप में आप मानते हैं, उसकी मर्जी है कि आप इसमें ज्वाइन करें और आप आगे बढ़ें, और वो आपके माध्यम से समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करवाना चाहता है। वो उस लायक आपको समझता है कि आप उसमें डिसीजन लें और आगे बढ़ें। आप ऊपर वाले को जिस भी रूप में मानते हैं उसको धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती। नहीं तो मुझे ही क्यों मिली, मुझे ही क्यों मिली, और मैं ही 15 साल तक क्यों डटा रहा? उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता तक नहीं हिलता, और उसकी मर्जी की वजह से आज हम यहां पर बैठे हैं। ये दिन, ये जो समय आपने 3-4 घंटे जो आपने बिजी शेड्यूल में से निकाला है, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपकी जिंदगी में वो दिन ला सकता है जो दिन आज मेरी जिंदगी में है। क्योंकि मैं 15 साल बाद बात कर रहा हूं, 15 साल पहले वहीं बैठा था जहां आप बैठे। किसी को पता नहीं होता, मुझे भी पता नहीं था कि 15 साल बाद मैं ऐसे मेरठ में 1700 लोगों से एड्रेस करूंगा और इस तरह से बात करूंगा। मुझे भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग है, वो चाहता है। क्योंकि जो रास्ता मेरे पास है वो रास्ता आपके पास है। आप ध्यान से सुन लेना, यहां से भी 2 रास्ते जाएंगे। एक तो वही जो काम आप करते हैं उसके लिए वापस चले जाएंगे, आप देखना उससे आपको क्या मिल सकता है जिंदगी में। और एक रास्ता आज आपको जो अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला है, यहां से आप क्या ले सकते हैं, कहां पहुंच सकते हैं, इस चीज को समझने की जरूरत पड़ेगी। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि हम जिस अपॉर्चुनिटी के तहत बैठे हैं वो क्या वो समय सही है। जितना जरूरी है किसी काम को शुरू करना, उससे ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पर शुरू करना। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या समय सही है उसके लिए? तो यह हमें देखना है। एक समय था जब लोग खेती करते थे, आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे। लोग नौकरी को महत्व नहीं देते थे, बिजनेस को महत्व नहीं देते थे, खेती करते थे लोग। वो बोलते भी थे, उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निधान। बोलते थे नहीं बोलते थे? यस और नो? और लोग जमींदार थे, जमींदार, सबसे बड़ा जमींदार ही होता था। यस और नो? तो उस समय था खेती का, आज नहीं है। आज कहां है खेती? आप देखिए, आज पॉपुलेशन बढ़ गई, बट गई। अब आप देखेंगे तो बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं, ढेर सारी चीजें बन रही हैं। कहां से आएगी जमीन? उससे पूर्ति नहीं हो सकती। उसमें भी कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बरसात तेज हो जाती है, तो कभी होती नहीं है। यस और नो? लेकिन एक समय था इस चीज का